दुनिया भर के मॉडर्न कल्चर्स में प्रोग्रेस और ग्रोथ को सिंबलाइज करा जाता है एक नई ऊंचाई तक पहुंचने से। हमारी मोरालिटी खुद ब खुद हर अच्छी चीज को ऊपर रखती है और बुरी चीज को नीचे। पिछले 100 सालों में हमारी ये ऊंचाई को छूने की फैंटेसी और कॉमन हो गई है। हमारी बिल्डिंग्स कद में लंबी होती जा रही हैं और उनकी सबसे टॉप लेवल की फ्लोर्स और महंगी, यहाँ तक कि एक एडल्ट बनने के प्रोसेस को भी ग्रोइंग अप बोला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जितना हम चीजों की हाइट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उतना ही हम उनकी डेप्थ्स को इग्नोर करते जा रहे हैं। इवन सबसे लंबे पेड़ भी अपनी जड़ों को और गहराइयों में भेजते हैं जैसे जैसे वो लाइट की तरफ ऊपर उठते हैं। लेकिन अपनी ग्रोथ के केस में हम इस मेटाफर का बस ऊपरी पार्ट ही समझ पाते हैं। पर हमारी इस अप्रोच की वजह से हम अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी ग्रोथ के एक बहुत जरूरी हिस्से को भूल गए हैं, और वो है ग्रोइंग डाउन। जब हम पैदा होते हैं तब भी हमारा सर पहले आता है और पैर बाद में, जैसे एक डाइवर इंसानियत के पूल में कूद रहा हो। और हर बच्चे को कुछ समय लगता है जिससे पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बच्चा पहले घबराता है और अडेप्ट करने में मुश्किलों को फेस करता है, और बच्चों की हर नई चीज के टुवर्ड्स हैरानी और डर हमें ये आइडिया देता है कि डाउनवर्डली ग्रो करना कितना मुश्किल होता है। ये छोटे छोटे साइंस हमें समझाते हैं कि किस तरह से इस दुनिया में आने पर हमारी ग्रोथ सर से शुरू होती है और अपने पैरों को इस धरती पर फर्मली प्लेस करने और अपने आप को एज एन इंडिविजुएटेड ह्यूमन बीइंग एस्टैब्लिश करने का स्टेज लाइफ में बहुत बाद में आता है। अगर हम सोक्रेटिस की डेथ स्टोरी को एनालाइज करें तो जब उनको हेमलॉक पॉइजन दिया गया था और वो धीरे धीरे मरने लगे थे, तब सबसे पहले उनके पैर ठंडे हो गए थे। यानी पैर या फिर हमारी जड़ें ऐसी चीज होती है जो दुनिया में सबसे आखिर में आती है और सबसे पहले चली जाती है। ये इसलिए क्योंकि जड़ों के डेप्थ में जाने का मतलब होता है अपने एक हिस्से का परिचित डार्कनेस से करवाना। हम इस दुनिया में डार्कनेस से ही एंटर करते हैं और एग्जिट भी डार्कनेस में ही करते हैं, जिस वजह से एक इंसान तब तक मैच्योर नहीं बनता जब तक वो जिंदगी की कठिनाइयों को फेस नहीं कर लेता और इस डार्कनेस को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। नॉर्स कॉस्मोलॉजी में एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है इग्ड्रिजिल, जो यूनिवर्स के सेंटर में खड़ा होता है और इसे द परफेक्ट ट्री भी बोला जाता है। इसकी जड़ें 3 अलग दुनियाओं तक जाती हैं जहां मरे हुए लोग, जायंट्स और डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं होता, और इस पेड़ की टहनियां सबसे ऊपर भगवान के घर तक जाती हैं। इस स्टोरी में भी एज अबव सो बिलो या फिर यिन यांग वाला मेटाफर है कि अगर एक चीज को अपवर्डली ग्रो करना है तो उसे सेम टाइम पर अपनी रूट्स हेल में भेजनी होंगी और वहां से अपने सोल को नरिश करना होगा। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग बोलते हैं कि कोई भी पेड़ तब तक स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी जड़ें नर्क तक नहीं पहुंचती। बिना अपनी बुराई को अकाउंट में लिए एक इंसान कभी भी अच्छा बन ही नहीं सकता। लेकिन आजकल हम हर नेगेटिव और यूजलेस चीज को इस नीचे जाने के मेटाफर से कंपेयर करते हैं, जिससे नीचे जाना भी एक टैबू बन गया है। जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, लाइफ की मुश्किलों को फेस करता है, घर में लड़ाइयों को विटनेस करता है, गरीबी में पैदा होता है, शेम फील करता है और अपने किसी टास्क में फेल हो जाता है, तब लोग उस पर हंसते हैं या फिर उसे एक लूजर बोलते हैं। यही रीजन है कि क्यों ज्यादातर लोग हवा में ही रहते हैं, लेकिन कभी भी ना तो कुछ अचीव कर पाते हैं और ना ही अपने बुरे वक्त में अपनी हिम्मत और साहस को जुटा पाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी की जंग में हार जाते हैं जस्ट बिकॉज वो ग्राउंडेड नहीं होते और अपने ही सोर्स या फिर सीड से डिस्कनेक्टेड होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो तो जितना फोकस आप अपनी हाइट्स को दे रहे हो, उतना ही फोकस अपनी डेप्थ्स को भी दो। किसी भी तरह का फेलियर या बुरा हादसा आपको डाउनवर्ड ग्रोथ देता है और आप में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की पोटेंशियल डालता है। शुरू में हम कुछ भी बुरा होने पर अपनी किस्मत और दूसरे लोगों को कोसते हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ आगे बढ़ती है तब हम उसी पुराने घाव को एक ब्लेसिंग की तरह देखने लगते हैं और इस बात का शुक्र मनाते हैं कि अच्छा हुआ कि हमें सही समय पर डाउनवर्ड ग्रोथ मिल गई, वरना हम भी दूसरों की तरह लाइफ की इस सफरिंग भरी आंधी में उड़ गए होते। और जैसा कि जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि किसी भी गहरे कुएं का एक्सपीरियंस काफी स्लो होता है, उन्हें पहले कुछ समय वेट करना पड़ता है जिससे पहले कि वो ये जान पाए कि उनकी गहराइयों में क्या गिरा है।